Dear students, good morning. Our today topic is Italy unified. अब इटली का एकीकरण यानी एकीकरण इन द सेंस कि अलग अलग राज्यों मतलब इटली या जर्मनी की बात करें तो वो अलग अलग प्रांतों और अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और सारे राज्य और प्रांतों पर अलग अलग शासन था। तो सारे को मिला करके एक राष्ट्र बनाना। जैसे अपने भारत की ही बात करें, अगर अभी डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी है, सारे को मिला के एक इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन है वह एक राष्ट्रीयकरण है, नेशनलिज्म। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी के समान ही इटली का भी एक लंबा इतिहास है राजनीतिक अलगाव का, राजनीतिक विवाद का। इटालियन वेयर scattered over several dynasty states as well as the multinational Habsburg Empire. इटालियन वेयर scattered over several dynasties. इटली में भी अलग अलग साम्राज्य का शासन था एज वेल एज द मल्टीनेशनल हंसबर्ग एम्पायर जिसमें एक हंसबर्ग एम्पायर ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, ऑफ विच ओनली वन सार्डिनिया पीडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। उसमें सार्डिनिया पीडमोंट के द्वारा ही शासन किया जाता था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हम्सबर्ग। नॉर्थ साइड का शासन ऑस्ट्रियन हम्सबर्ग के द्वारा था, के शासन के अंदर था। द सेंट्रल वाज रूल्ड बाय द पोप। सेंट्रल में पोप का शासन था। एंड साउदर्न रीजन वेयर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। और साउदर्न क्षेत्र का जो शासन था, डोमिनेंसी था, वह बॉर्बन किंग स्पेन के थे, उनके अधीन था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। यहाँ तक कि इटली में कोई एक कॉमन भाषाएं नहीं थी। एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। और रीजनल और लोकल बहुत सारी भाषाएं थी। ड्यूरिंग द 1830 Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italy republic. 1830 के दौरान जिसिप्पी मैजिनी ने रास्ता तलाशा इटली को एकीकरण कर और रिपब्लिक बनाने का। He had also formed a secret society. उन्होंने एक सेक्रेट सोसाइटी भी बनाया जिसका नाम था यंग इटली फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन दैट द मेंटल नाउ फेल इन ऑन सर्डिनिया पोडिमेंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल II। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग क्रांतिकारी लोग असफल हुए बोथ इन 1831 एंड 1848 में। इसका मतलब यह है कि द मेंटल नाउ फेल ऑन यानी मेंटल टेम्परामेंट यानी सोचने समझने, मेंटल टेम्परामेंट फेल मतलब मेंटल कंडीशन यानी मानसिक कंडीशन में अभाव के वजह से ऑन सर्डिनिया पोडिमेंट अंडर इट्स रूलर किंग। सर्डिनिया पोडिमेंट का जो राजा था, माने एक डायनेस्टी था, उसका जो राजा था विक्टर इमैनुअल II टू यूनिफाई द इटली स्टेट थ्रू वार। वह इटली का एकीकरण वार के द्वारा करना चाहता था।
इन द आई ऑफ द रूलिंग इलाइट ऑफ दिस रीजन, अगर रूलिंग इलाइट यानी जो शासन करने वाले जो लोग थे इस क्षेत्र में, उनके नज़रिए देखा जाए, ए यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। उसमें अगर इटली का एकीकरण किया जाता तो उसमें आर्थिक विकास और राजनीतिक आधिपत्य भी माने डोमिनेंसी भी संभव हो पाता। चीफ मिनिस्टर Cavour, who led the movement to unify the region of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. चीफ मिनिस्टर कैबोर, मुख्यमंत्री जो कैबोर थे, लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई, उन्होंने आंदोलन किया का लीड किया इटली का एकीकरण में। वाज नाइदर, ना ही वो एक क्रांतिकारी थे और ना ही कोई डेमोक्रेट थे यानी लोकतांत्रिक थे। लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन इलाइट, वो माने जस्ट जो वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर थे उन्हीं के समान थे। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर दैन ही डिड इटालियन, मतलब इटालियन से बेहतर वह फ्रेंच बोलते थे। थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, मतलब तकनीकी मतलब काफ़ी मतलब दक्षता के साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस यानी कूटनीतिक गठबंधन विद फ्रांस इंजीनियर बाई कैबोर, माने फ्रांस के इंजीनियर जो थे इंजीनियर्ड बाई कैबोर, सर्दिनिया पेडिमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। सर्दिनिया पोडिमेंट सफल हुआ ऑस्ट्रियन फोर्स को हराने में 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, लगातार सैनिकों की मदद से, ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ जिसिप्पी गैरिबल्दी ज्वाइन द फ्रे। वॉलंटियर के मदद से, इनके नेतृत्व में किसके, अंडर द लीडरशिप ऑफ जिसिप्पी गैरिबल्दी ज्वाइन द फ्रे, इस आंदोलन में भाग लिया। इन 1860 द मार्च इन टू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, यानी साउथ इटली में जो स्पेन का शासन था उस पर अधिपत्य जमाने के लिए द किंगडम ऑफ द टू सेलिसियन सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ, और वहाँ पे लोकल पीजेंट वगैरह के सपोर्ट से ये लोग मतलब स्पेनिश रूलर पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। इन 1861 विक्टर इमैनुअल II वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। उसके बाद 1861 में यूनाइटेड इटली को का राजा अपने आप को घोषित किया इमैनुअल II ने, विक्टर इमैनुअल II ने। हाउएवर मच ऑफ द इटली पॉपुलेशन अमॉन्ग होम रेट ऑफ इलिटरेसी वेयर वेरी हाई, इस प्रकार मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन मतलब ज़्यादातर जनसंख्या में लोग पढ़े लिखे कम थे। रिमेंड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, और जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी था उससे भी अनअवेयर थे कि ये आखिर होता क्या है। द पीजेंट मासेज हु लेट सपोर्ट गैरिबल्दी इन साउदर्न इटली, मास लेवल पर पीजेंट के द्वारा जो गैरिबल्दी को सपोर्ट किया जाता था साउथ इटली में, हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव दैट ला तालिया वाज ए विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। इन साउदर्न इटली हैड नेवर हियर्ड ऑफ, उसने कभी इटालिया के बारे में नहीं सुना था। एंड बिलीव दैट ला तालिया वाज विक्टर इमैनुअल वाइफ, और उसका वो लोग यह मानता था कि ला तालिया वाज, ये ला तालिया जो नाम है यह विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। वो लोग को
ये समझ में आता था, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो लोग को इतना तक नहीं पता था।